ननद की शाल। ननद भाभी का रिश्ता मानो तो बहनों की तरह, ना मानो तो सास बहू की तरह होता है। मीना की भाभी उससे बहुत डरती थी, कारण उसे ससुराल में सभी ने कह दिया था, जो मीना बोलेगी वो करना सभी के लिए जरूरी है। भाभी कहाँ है? मुझे नहाने जाना है, लेकिन बाथरूम में ठंडा पानी है। अभी मीना के मुंह से बात निकली नहीं कि गर्म पानी की बाल्टी लेकर भाभी रीमा खड़ी हो जाती है। ये लीजिए पानी दीदी, नहा लीजिए। वो क्या है ना, जीजा जी लेने आने वाले हैं आपको, उनका फोन आ गया है इनके पास। मीना को तो भाभी की बात सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। आने वाले हैं ये सही है, लेकिन लेने आ रहे हैं या नहीं इसकी चिंता आप ना ही करें भाभी तो अच्छा होगा, समझी? बड़ी आई, शादी के बाद तो भाभीियों को लगता है कि घर उन्हीं का है। अरे घर मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक होता है। रीमा को मीना की बात सुनकर रोना आ जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है, तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे मीना, ये तेरी भाभी क्यों रो रही है? माँ मुझे कह रही है नहा लो, आपके पति लेने आ रहे हैं। हाँ तो सही तो बोला बेटा, पर ये रो क्यों रही है? बोल बहू, तू बता क्या हो गया? माँ जी, मैंने तो बस ये बोला था कि जीजा जी आपको लेने आ रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हे भगवान, ये बेटी को वकालत करवा कर मैंने जिंदगी ही खराब कर ली। अरे मीना बेटा, जा जल्दी तैयार हो जा, दामाद जी आते होंगे, शादी में जाना है ना सबको। खैर, शादी में जाना है ये सुनकर मीना जल्दी से नहाने चली जाती है। और देर शाम। माँ जी, मुझे लाल रंग की शॉल चाहिए। मेरे पास सारे रंग की है लेकिन लाल नहीं है। देख, मेरे पास तो लाल रंग नहीं है, तू मीना से पूछ ले, शायद उसके पास हो। रीमा डरते डरते मीना के पास जाती है। दीदी, मैंने ना आज गोल्डन रंग की साड़ी पहनी है, लेकिन उसके ऊपर के लिए शॉल नहीं है। आपके पास लाल रंग का शॉल हो तो। मीना रीमा को देखकर पहले तो मुंह बनाती है, फिर शॉल तो है, लेकिन भाभी देख लेना, मेरी बिदाई वाली शॉल है। वो एक तिल्ली भर का नुकसान भी हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अरे नाना, मैंने कौन सी कुश्ती लड़नी है, मैंने तो बस शो के लिए कंधे पर लटकाना है। ननद भाभी को शॉल दे देती है। भाभी शॉल लेकर कमरे में आ जाती है कि सास, अरे रीमा, ये शॉल, अरे ये मत ले, ये उसकी बिदाई की है बहू, अगर कुछ हो गया ना तो तेरी तो खैर नहीं। अरे माँ जी, क्या होना है, मैं संभाल कर पहनूंगी। अरे रीमा, क्यों परेशान हो रही है? दे दो ना वापस, कोई और रंग की शॉल ले लो। हाँ, और शादी में पागल जैसी दिखूं। अरे गोल्डन साड़ी पर लाल नहीं तो क्या नीला शॉल लूं? रीमा किसी की नहीं मानती और ननद की शॉल लेकर शादी में चली जाती है। भाभी देखो तो जरा, शॉल जमीन में लग रहा है, मिट्टी लग जाएगी। वाह मीना, कितनी अच्छी ननद है। यहाँ कौन भाभी के कपड़ों का ध्यान रखती है। ये भारी और महंगा शॉल भाभी का नहीं, मेरा है, मेरा। अच्छा, तो भाभी ने तेरी शॉल ले रखी है। क्यों बहू, तेरे पास कपड़े नहीं है जो महंगे कपड़े पहनती है? बुआ सास की बहू बोल पड़ती है। मुझे तो किसी के कपड़े लेने में ही परेशानी होती है, मेरे पास तो 12 रंग की शॉल है। रीमा को बहुत शर्म आती है कि मीना ने सबको ये क्यों बताया कि वो उसकी शॉल नहीं है। उसका मुंह लटक जाता है, जो उसका पति समझ जाता है। रीमा कुछ नहीं कहती, तभी रीमा का पति कहता है तो रीमा के पास भी, लेकिन लाल का ये वाला शेड नहीं था, तो मीना ने उसे अपनी दे दी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। शादी ब्याह के लिए सिर्फ महंगे कपड़े खरीदना, अरे उसका उपयोग कहीं और करना ज्यादा ठीक लगता है रीमा को। क्यों रीमा, चलो तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। पति रीमा को लेकर वहां से चला जाता है। मीना को समझ में नहीं आता कि आखिर भाई भाभी को लेकर अकेले क्यों चला गया। अकेले में रीमा का पति कहता है, क्या जरूरत थी मीना से शॉल लेने की, तभी मना किया था ना मैंने, सबके सामने बेइज्जती करा दी। लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैं कमाता नहीं हूँ, अच्छा तभी तुमको एक शॉल भी नहीं दिला पाया। अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो गोलगप्पे खिलाओ। पति बीवी को गोलगप्पे दे ही रहा होता है कि गोलगप्पे का पानी रीमा के शॉल पर गिर जाता है। एक बार फिर मीना रीमा के पास आकर, भाई बीवी को गोलगप्पे खिलाना अच्छी बात है, लेकिन देख तो लो कि शॉल कितनी महंगी है, पूरा पानी गिरा दिया।
अरे मेरी विदाई की शॉल है, ये बता कर तो दिया था भाभी को। दीदी सबके सामने इश्यू मत बनाओ ना, शॉल को मैं ड्राई क्लीन करवा कर दे दूंगी। पास खड़ी चाची सास कहती है, क्या बात है रीमा, पति की कमाई नहीं है क्या जो दूसरों का शॉल मांग कर पहन रही हो? अरे क्या जमाना आ गया है, मांग के कपड़े कौन पहनता है। पार्टी में रंग भी जमाना है और वो भी मांगे हुए कपड़ों में। पति को रीमा पर गुस्सा आ जाता है। रीमा मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ तो हर कोई तुम्हारे कपड़े मांगने को लेकर मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई, मांगे हुए कपड़े हैं तो कैसे बोल सकती है वो? जिस बेचारी ने तुम्हें कपड़े दिए उसकी तो सोचो। यादें, उम्मीदें, इमोशंस, न जाने क्या क्या जुड़ा है मेरा इस शॉल से। रीमा को मीना पर गुस्सा आ जाता है। हाँ सही बोल रही है, बिटिया की विदाई की शॉल है रीमा बहू, एक तो दूसरे की शाल, ऊपर से गोलगप्पे का पूरा पानी गिरा दिया। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया, कोई किसी के कपड़े पहन ही कैसे सकता है। ये बोलकर जैसे ही चाची सास निकल रही होती है, रीमा उनकी साड़ी के पल्लू पर पैर रख देती है और साड़ी फट जाती है। चर्र! हे भगवान, ये तो मेरी पड़ोसन की साड़ी थी, फट गई। अब तो वो मुझे कभी साड़ी नहीं देगी। हाय रे, मेरी मांगी हुई साड़ी की क्या हालत कर दी। रीमा पति को देखकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि कोई भी यहाँ अपने कपड़े नहीं पहनता। अरे सीजन में इतनी शादी होती है और कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं करना है तो लेना ही पड़ता है ना, फिर या बहन से लो या भाभी से, किसी से भी लो। लेकिन ये मतलब नहीं कि कपड़े महंगे नहीं पहने तो कोई गरीब हो जाता है। भाभी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबके सामने आपको भला बुरा कहा।